हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल से। जैसे देखो क्या हुआ, हम जो एटम का जो मॉडल देखते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं एटम्स। ये प्रॉपर पाथ नहीं बन पाया, फिर भी हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं, बट ये शुरू से ही ऐसा नहीं आया। पहले क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब मॉडल में इंक्रीज होता गया कि कैसे उसको डिफाइन किया गया, मतलब धीरे धीरे उसका एवोल्यूशन हुआ। सॉरी, एटम के जो ये है मॉडल, इसका एवोल्यूशन हुआ, तब जाके जब ये रिफाइन हो गया प्रॉपरली, अब हम पढ़ते हैं ये न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का, इसके ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं और ऐसे घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इस पैटर्न में। ठीक है, तो कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, प्रोटॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। वैसे एक फैक्ट बताता हूं, शुरू हुई थी जब ये मॉडल्स बनने, तब तक न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया गया था। पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को ही देखा जाता था, फिर मास मेजर किया गया, तो अब हमें पता लगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बैलेंस आउट कर देते हैं एक दूसरे को, फिर जो मास आ रहा है वो कम क्यों है, इस वजह से हमें पता लगा एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे इस एटॉमिक मॉडल्स को। तो सबसे पहले मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। अब मैनी साइंटिस्ट प्रोपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल, यानी एक साइंटिस्ट नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको रिफाइन किया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेरियस मतलब अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग मॉडल्स बताए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पर उनमें सबसे पहले थे वो थे जे थॉमसन। ये थे फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने एक इस टाइप का एक वो बनाया था कि ये होता है पूरा, जैसे देखो मैं बना दूं एक बार, ये जो इसमें डॉट पार्टिकल्स हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बाकी के डॉट्स के अलावा जितना भी पार्ट है, ये है प्रोटॉन। ऐसा बताया था इन्होंने, और कुछ स्पेसिफिक दो चीजों के इन्होंने नाम लिए थे, वो मैं आपको आगे कंटिन्यू करते हुए अभी बताता हूं। अब आएंगे हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हम पढ़ेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन ने भी एक एटॉमिक मॉडल वो क्या कहते हैं, उन्होंने भी एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। अब इसके अंदर क्या क्या था वो हम अभी पढ़ेंगे। एन एटम इज कंसीडर्ड टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, यानी एक एटम को एक स्फीयर कंसीडर किया गया है जिसके अंदर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ओके, द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर। अब इस टाइप से इन्होंने बताया, एक स्फीयर है, पूरा पॉजिटिव है, और इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है। ठीक है, कुछ इस वे में। ठीक है, कुछ इस वे में इलेक्ट्रॉन्स इस स्फीयर के अंदर एम्बेडेड है। ये जो स्फीयर है, व्हाइट व्हाइट पार्ट, ये है पॉजिटिव, और बाकी का जो पार्ट है, जो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर एम्बेडेड है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये दोनों इक्वल अमाउंट में है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जो चार्ज हो रहा है वो जीरो बन रहा है। जीरो यानी न्यूट्रल चार्ज। तो एटम है वो पूरा का पूरा देखा जाए
यानी मान लो आप उसके एक तो पीसेस को देखो, उसके अंदर के पार्टिकल्स को देखो, वो माने जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पर आप इसको पूरा एक साथ देखो तो हो जाएगा न्यूट्रल। मान लो आपको बन पकड़ा दिया, आपको क्या कहता है टमाटो, अनियन, चीज स्लाइस ये सब दे दिया, तो आप इनको ऐसे ही देखोगे ना, चीज है, ये बन है, और ये अनियन है, टमाटो है, पर मगर वही आपको क्या किया, और साथ में मान लो यार लेटस भी पड़ी है, तो आपको क्या किया, एक तो उसके अंदर अनियन डाल दिया, टमाटो डाल दिया, लेटस डाल दी, ठीक है, और उसको बन से पैक कर दिया, फिर आपको दिया, तो आप क्या कहोगे, ये एक बर्गर है। इन द सेम वे इसके अंदर पार्टिकल्स है, उनको देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, बट होल देखोगे इसको पूरा, यानी पूरे एटम को देखोगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब मास ऑफ द एटम इज कंसीडर्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो एटम है इसके अंदर जितना भी चार्ज है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स में और प्रोटॉन्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे प्रोटॉन्स का चार्ज इक्वल हो गया पर वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी इक्वल हो गया पर वो नेगेटिव है, दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल करके चार्ज जीरो बना देते हैं, जिससे न्यूट्रल हो जाता है। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से और हमें पता लगेगा इन्होंने कैसा मॉडल दिया था। लेट्स सी, अब आगे देखते हैं। इन्होंने हमें ये जो मॉडल्स दिए थे इनको हम एक बार ऑब्जर्व करेंगे। दिस मॉडल वाज कंपेयर्ड विद द वाटरमेलन इन विच सीड्स आर एम्बेडेड एंड द पुडिंग केक इन विच चेरीज एंड ड्राई फ्रूट्स आर प्रेजेंट। देखो इन्होंने क्या किया, जो मॉडल बताया इसको ये एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दो एग्जांपल्स लिए, एक तो लिया वाटरमेलन का और एक लिया पुडिंग केक। अब पुडिंग केक क्या होता है, पुडिंग केक होता है हमारा, आपने कप केक खाए होंगे, उन्हीं को ही हम बस पुडिंग केक बोलते हैं। अब आपने देखा हो तो उसमें जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है ये तो होती है उसके अंदर ब्रेड स्किन कलर की, और जो छोटी छोटी चेरीज होती है। अब वाटरमेलन भी खाया है, वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है जिसको हम ऐसे चबा चबा के खाते हैं, वो वाले तो होता है हमारा रेड वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे प्रोटॉन, और जो ब्लैक ब्लैक सीड्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो इन्होंने एग्जांपल दिया कि ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लो एक तरबूज है मेरे हाथ में, ये गोल गोल सा, इसके अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सीड्स, ये वाटरमेलन वाले सीड्स, ये तो हो गए प्रोटॉन, आई मीन ये इलेक्ट्रॉन हो गए ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी ई माइनस, इलेक्ट्रॉन का सिंबल। और जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है गोल गोल, ये है इलेक्ट्रॉन, फिर से मिस्टेक हो गई, ये प्रोटॉन। ठीक है, अब सेम इसमें ये देखो कंफ्यूज हो गया आप भी, मैंने जब बोला ये है इलेक्ट्रॉन तो आप भी कंफ्यूज हो गए होगे, और बोला इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है तो भी आप कंफ्यूज हो गए होगे, आपको लगा कि हाँ सही कह रहा है, पर मैंने बाद में जब बोला तब कहा हाँ हाँ हमने तो सोचा ही नहीं होगा। ऐसा होता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। अब आगे देखते हैं, ये था पुडिंग केक, इसके अंदर दो चीजें, ये देखो एक तो चेरीज, चेरी जिसको हम मजे से खा लेते हैं, और ये दूसरा व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट, ब्रेड वाला पार्ट। तो ब्रेड वाला पार्ट तो क्या हो गया, प्रोटॉन P+, और वो जो चेरीज है छुटकी छुटकी सी, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होती है E-। ठीक है, ये थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बट आपको अभी आगे पता लगेगा इसमें एक मिस्टेक है, ड्रॉबैक, यानी एक कमी जो जे थॉमसन अपने इस मॉडल से प्रूव नहीं कर पाए, वो चीज। चलो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं ड्रॉबैक से। अब देखो इनके मॉडल में ड्रॉबैक क्या था, इनका मॉडल तो पूरा सही था, बट
एक साइंटिस्ट उधर ऑडियंस में उसने पूछ लिया कि अगर प्रोटॉन ये है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर के सीड्स हैं, इसके अंदर एम्बेडेड है, तो अब फिर ये बताओ कि वो एक दूसरे से शील्डेड कैसे, एक दूसरे से दूर कैसे होंगे। मतलब वो एक दूसरे के भिड़ रहे हैं, तो फिर वो न्यूट्रलाइज होके एक पार्टिकल फॉर्म क्यों नहीं कर लेते, जिस वजह से ना प्रोटॉन रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, बस एक ही चीज बचेगी, वो नियूट्रलाइज्ड थिंग, न्यूट्रॉन्स। बट ये चीज तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए ना, वो चीज करी रदरफोर्ड ने। तब तक के लिए अभी हम ये पढ़ लेते हैं, थॉमसन्स मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन आर शील्डेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। यानी जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन से शील्डेड कैसे है, ऐसी क्या चीज है जो उनको मिक्स होके एक न्यूट्रलाइज्ड थिंग फॉर्म करने से रोक रही है, विदाउट गेटिंग न्यूट्रलाइज होने से रोक रही है। ऐसी क्या चीज है, वो हम रदरफोर्ड वाले पार्ट में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो।